हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनडीए सरकार के बारे में और इंडिया कांग्रेस पार्टी के बारे में कि मोदी जी का जो नारा चला है 400 पार। अब इस आंकड़े पर नजर डालें तो बहुत सारा कश्मकश है, बहुत सारा मंथन है। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात कर लेते हैं एनडीए सरकार के बारे में और कांग्रेस एलायंस के बारे में कि मोदी जी का जो नारा है कि वो 400 का आंकड़ा लेके आएंगे, पर देखा जाए तो ग्राउंडिंग जीरो की रिपोर्ट कुछ अलग अलग तरीके से आती है। भले ही कांग्रेस में भगदड़ जारी है और पार्टियों में भगदड़ जारी है, सभी नेता कांग्रेस के बीजेपी में जाना चाहते हैं और मोदी जी के अमृत काल में उठाना चाहते हैं। अब इस पे सवाल इस चीज का है कि इंडिया अलायंस का जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन से मोदी जी ने 400 का आंकड़े की हुंकार तो भरी है। हो सकता है कि राम मंदिर का मुद्दा जिस तरीके से पब्लिक पे छाया हुआ है, जिस तरीके से मोदी जी की गारंटियां दाव पे लगी हुई हैं, इस तरीके से 400 का आंकड़ा मोदी जी पार कर जाए। पर अगर पीछों की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, यूपी की बात करें, बहुत सारे ऐसे एरिया फंस गए हैं। इंडिया अलायंस का जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन से इंडिया एनडीए सरकार को काफी सीटों पे कश्मकश फंस गई है और उनको सीट निकालनी भारी पड़ेगी। ये चुनावी रिकॉर्ड, अब ग्राउंडिंग रिपोर्ट से बात हो रही है, इसमें काफी फेरबदल होने वाला है। 400 का आंकड़ा पार करना इतना इजी टास्क एनडीए सरकार को नहीं मिलेगा। भले ही बीजेपी क्लीन स्वीप कर पाएगी, मोदी जी की गारंटियां दांव पे चल रही है, राहुल गांधी मैदान में उतरे हुए हैं। राहुल गांधी का मैदान में उतरना ना उतरना अलग बात है, पर जो उनका गठबंधन हुआ है, चाहे वो आपके साथ हुआ है, चाहे अखिलेश के साथ हुआ है, चाहे और अन्य दल के साथ हुआ है, वो दल का गठबंधन शिवसेना का शरद पवार के साथ जो गठबंधन को साथ मिला है, उससे इंडिया पार्टी कुछ राज्यों में बहुत अच्छा लीड करती नजर आ रही है। अभी तक की ग्राउंडिंग रिपोर्ट है, इसकी हम पुष्टि जारी नहीं कर सकते, पर मोदी जी का जो नारा है 400 का पार्ट, ये मुश्किल सा नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें गठबंधन की पावर कहीं कहीं बहुत मजबूत है। बीच में देखा जाए तो मायावती ने अपना समीकरण चेंज कर दिया है। उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट और मुसलमान जो वोटर्स में चेंज आएंगे, उससे भी बीजेपी की काफी सारी सीटें खराब होने वाली हैं। अब इस पे मोदी जी की विशाल रैलियां, मोदी जी का चेहरा, कमल का निशान और बहुत सारे बड़ बोले नेता दांव पे लग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी हो, इंडिया पार्टी हो, हम सबका सुथरा साफ कर देंगे। देश में सिर्फ कांग्रेस और कोई पार्टी बीजेपी के सामने नहीं टिक पाएगी। ऐसा कहना और सोचना बड़ा मुश्किल सा है कि पूरे देश में खाली बीजेपी आ जाए और 400 का आंकड़ा छू जाए। ऐसा ग्राउंड की रिपोर्ट कहीं देखने को नहीं मिलता। अभी भी जो वोटर हैं वो कांग्रेस के, वो कांग्रेस को देंगे, मायावती के मायावती को देंगे और एनडीए सरकार के एनडीए सरकार को देंगे। पर पूरे देश में एक तरीके से विक्ट्री हो जाए, ऐसा ग्राउंडिंग रिपोर्ट देखने को नहीं मिली। जगह जगह रुझान अलग अलग देखे गए। यूपी में बहुत सारी सीटों पे समीकरण चेंज है, वहां पे एनडीए सरकार चुनावी समीकरण नहीं बजा सकती। महाराष्ट्र में कुछ सीटों का पेच आज तक फंसा हुआ है, जहां पे बीजेपी अपने अलायंस के साथ भी, गठबंधन के साथ भी, कांग्रेस को और शरद पवार को टक्कर देती नजर नहीं आ रही है। ऐसी सीटों पे 400 का आंकड़ा मोदी की सरकार नहीं छू पाएगी। भले ही सरकार क्लीन स्वीप कर जाए, उन्हें किसी के समर्थन की जरूरत ना पड़े, पर 400 का आंकड़ा उन्होंने एकदम डायरेक्ट ले दिया। इस पर विपक्ष ने करारा हमला बोला है। उन्होंने बोला है ईवीएम सेट है, अगर 400 आपको पता है आएंगे ही, तो इलेक्शन कराने की भी क्या जरूरत आन पड़ी है, ऐसा उन्होंने विपक्ष ने आरोप लगाया है। अब संसद का सत्र स्टार्ट हो चुका है। अरविंद केजरीवाल पे बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके, पर अभी दिल्ली में केजरीवाल का विपक्ष, क्या बीजेपी फायदा उठा पाएगी? बहुत सारे समीकरण चल रहे हैं, पर देखा जाए तो अभी तक बीजेपी ने मंदिर का सहारा लिया था, मंदिर के सहारे उनको बहुत सारा रुझान चेंज हुआ है। पर उसके बावजूद भी समीकरण जो देखा गया, उस समीकरण में बीजेपी 400 का आंकड़ा नहीं छू पा रही है। ये सिर्फ चुनावी जुमला है। ये आपके सामने रिजल्ट 4 जून 5 जून को जब तक आएंगे, उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि बहुत सारी सीटों पे बीजेपी आज भी नहीं जीत पाएगी। ये ग्राउंडिंग रिपोर्ट कहता है। बीजेपी को ये मानना पड़ेगा कि मोदी जी के चेहरे पे हर जगह इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। यहां तक कि हरियाणा में कांग्रेस का बहुत बुरा समीकरण फंसा हुआ है और बीजेपी को वहां कड़ी टक्कर मिलेगी। खट्टर को और बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को, बीजेपी को साफ पता है कि अगर 400 का आंकड़ा छूना था तो उनको पहले से काम करने की जरूरत थी, ना कि रातों रात मुख्यमंत्री चेंज करने से 400 का आंकड़ा वो नहीं छू पाएंगे।
दोस्तों फिलहाल मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का चेहरा और कमल के निशान पे 2024 की विक्ट्री साइन करने के लिए एनडीए सरकार ने हुंकार भर दी है और उनका एक ही नारा है कि वो 400 का आंकड़ा छू जाएंगे, पर ग्राउंडिंग रिपोर्ट इसके विपरीत आती है और वो 400 का आंकड़े से बहुत पीछे रह जाएंगे। भले ही वो छू जाएं, पर 400 का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे दोस्तों। और अब इंडिया गठबंधन की बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पे मोदी सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों फिलहाल इस रुझान पर नजर बनाई है, इस पर बहुत सारी पुष्टि अभी चेंज होगी, इसको हम ला समीकरण नहीं कह सकते हैं। पल पल वोटिंग बदलेगी, इस पर कुछ नया अपडेट होगा, हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।